गणपति जगवंदन, गाइए 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 गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, 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 कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, 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 विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मांगत योगी जन कर जोरे, 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 बसहु श्री माता जी मानस मोरे, बसहु श्री माता जी मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन।
लाफानी है वो पाए जा, जो फानी है वो खोए जा। खुद की खुदी को खो कर खुद तू खुदा में खोए जा। खुद की खुदी को खो कर खुद तू खुदा में खोए जा। लाफानी है वो पाए जा, जो फानी है वो खोए जा। खुद की खुदी को खो कर खुद तू खुदा में खोए जा। रिश्ते मिटते जाएंगे, इंसान की खिदमत इबादत है। इस बंदगी को बढ़ाए जा, खुद की खुदी को खो कर खुद तू खुदा में खोए जा। दुश्मनी सब खुद की नाकामियाँ, ये जंगो ज़बर ये तंगो हवा, ये दुश्मनी सब खुद की नाकामियाँ। जो तुझको तुझसे दूर करे तू उस खुदी को मिटाए जा। खुद की खुदी को खो कर खुद तू खुदा में खोए जा। जब मैं ही तुझसे दूर हुई तो जान लेके गालिबन तू वली हुआ। जब मैं ही
जन्नत का होगा इल्म तुझे, तू अपनी हस्ती मिटाए जा, खुद की खुदी को खो कर, खुद तू खुदा में खोए जा। आएगी तू बेलोस कदम उठाए जा, खुद की खुदी को खो कर, खुद तू खुदा में खोए जा। लाफानी है वो पाए जा, जो फानी है वो खोए जा, खुद की खुदी को खो कर, खुद तू खुदा में खोए जा। भर दे इतनी भक्ति माँ मेरे अंग अंग में, भर दे इतनी भक्ति माँ मेरे अंग अंग में, भर दे इतनी भक्ति माँ मेरे अंग अंग में। जैसे राम के बजरंग में माँ, जैसे राम के बजरंग में माँ, बजरंग में, बजरंग में भर दे इतनी भक्ति माँ मेरे अंग अंग में, भर दे इतनी भक्ति माँ मेरे अंग अंग में। भर दे इतनी प्रीति माँ जितना पाने सागर में, भर दे इतनी प्रीति माँ जितना पानी सागर में। कम
होगी तभी, कमी नहीं होगी तभी, तनिक तेरे प्यार के आगर में भर दे इतनी भक्ति माँ, मेरे अंग अंग में भर दे इतनी भक्ति माँ, मेरे अंग अंग में। तू इतनी दे दे माँ, मेरी मैली चादर में, भीख तू इतनी दे दे माँ, माँ माँ तू इतनी दे दे माँ, मेरी मैली चादर में। दर्पण हर पल, दर्पण हर पल देखूं तेरे सत्संग में, सत्संग में भर दे इतनी भक्ति माँ, मेरे अंग अंग में भर दे इतनी भक्ति माँ, मेरे अंग अंग में। भर दे हर एक बाग को माँ, प्यार के फूल कलियों से। भर दे हर एक बाग को माँ, माँ भर दे हर एक बाग को माँ, प्यार के फूल कलियों से। महक तेरी ही आएगी तब, महक तेरी ही आएगी तब, महक तेरी ही आएगी तब, सड़कों से गलियों से। भर दे इतनी भक्ति माँ, मेरे अंग अंग में भर दे इतनी भक्ति माँ, मेरे अंग अंग में। जैसे राम के बजरंग में माँ, जैसे राम के बजरंग में माँ, बजरंग में, बजरंग में भर दे इतनी भक्ति माँ, मेरे अंग अंग में भर दे इतनी भक्ति माँ, मेरे अंग अंग में, मेरे अंग अंग में, मेरे अंग अंग में। जय श्री माता जी। आज के सहज योग द इटर्नल नॉलेज निरंतर ज्ञान के इस ध्यान के मंच पर सभी संतों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज का ध्यान का कार्यक्रम शुरू करने से पहले
हम माँ से अनुमति लें। हे परम पूज्य श्री आदिशक्ति माता जी, कृपा करके हमें अपने श्री चरणों पर बैठ करके ध्यान करने की अनुमति प्रदान कर दीजिए। माँ, कृपा करके हमें इस योग्य बना दीजिए कि हम आपके श्री चरणों पर बैठकर ध्यान कर सकें। जाने अनजाने में हमसे अगर कोई भूल चूक हो जाए माँ, उसके लिए कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। सामूहिक बंधन। तीन महामंत्र और उसके बाद श्री गणेश का। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी।
पूर्णतया निर्विचार, इस आनंद की स्थिति में आइए अपनी मां को निहारें। मां को देखते ही सहस्त्रार, रोम रोम आनंद से भर गया और हम पूर्णतया विचार शून्य, हम सभी बच्चों का ये परम सौभाग्य मां को देखना मात्र ही हमारे रोम रोम में मां का प्रेम बहने लग गया। धीरे धीरे चित्त पूरी तरह से शांत हो गया। आंखें स्वतः बंद हो गई। परम पावनी मां को हृदय में देखना भक्त जनों के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य। योगी ऋषि मुनि मां को हृदय में देखने के लिए तरसते हैं। आइए मां को हृदय में बिठाएं, विनम्र प्रार्थना करें मिल करके। हे करुणा सागर मां, हे परम पावनी मां, हे अनंत स्वरूपा मां, कृपा करके आप हमारे हृदय में अपने पावन शुभ श्री चरण कमलों को प्रस्थापित कर हमें सत्य स्वरूप आत्मा में पूर्ण रूपेण जागृत कर दीजिए। आत्मा के हमारे अंदर सारे गुण भर दीजिए। हे मां, हम बच्चों को पूर्णतया अबोध बना दीजिए ताकि हम इस अबोधिता के पूर्ण भाव में आपकी आह्लाददायिनी शक्ति से एक हो सके। हे मां, जाने न जाने हमसे जो भी गलतियां हुई हों, जिस किसी का भी हृदय दुखी हुआ हो, उन सब गलतियों के लिए हमें क्षमा कर दीजिए मां। हे मां, हमारी विनम्र प्रार्थना कि हमें आज ध्यान की अनुमति दें और हमारा मार्गदर्शन करें मां। जय श्री माता जी। दुर्गा मां, भवानी मां, जगदम्बा मां, जन्मों जन्मों की भक्ति, भक्त जनों की प्यास शांत हो गई।
मां के दर्शन हो गए। सभी संत धन्य हो गए। पूर्णतया शांत और दोनों हाथ धरती मां पे। विनम्र प्रार्थना, हे धरती मां, कृपा करके हमें निर्मल बना दीजिए। हमें मां के लायक बना दीजिए। पूरा शरीर पूरी तरह से हल्का हो गया। इस योग भूमि का हम सभी बच्चों पे अनंत आशीर्वाद। मंत्र लेंगे श्री आदि भूमि देवी साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। अब स्वतः ही हम विचार विहीन हो गए। अब बायां हाथ हम गोद में रख लेंगे। दायां हाथ जैसे है वैसे ही जमीन के ऊपर। सबसे प्रिय अपने बड़े भाई सदैव हमारा मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर श्री गणेश जी का आह्वान करेंगे। हे आदिशक्ति मां, हे परम पावनी मां, साक्षात श्री गणेश की शक्ति आप ही हैं। श्री गणेश की जननी आप ही हैं। हे मां, कृपा करके हम पर श्री गणेश के रूप में आप पूर्ण कृपा करें। हे श्री गणपति जी, कृपा करके हमारे रोम रोम को पावन बना दीजिए।
हमारे अंदर जो भी आपके विरोध में है उसे भू तत्व में नष्ट कर दीजिए। चित्त बाएं मूलाधार चक्र पे और पा रहे हैं कि हमारी ईड़ा नाड़ी में और हमारे पूरे सिस्टम में एकदम दिव्यता प्रकाशित होने लग गई। मां के श्री चरणों में प्रार्थना, हे आदि मां, आपकी परम कृपा से हम केवल आत्मा हैं, अतः हम मूलतः ही अबोध हैं। हे मां, आपकी परम करुणा में हमारा मूल स्वरूप अबोध ही है। हे मां, कृपा करके इस अबोध भाव के विरोध में जो भी हमारे अंदर है उसे पृथ्वी मां में पूर्णतया नष्ट कर दीजिए। मंत्र श्री निर्मल गणेश साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवै नमो नमः। एकदम सहस्त्रार्थक आनंद ही आनंद बह गया। मां की कृपा से हम सभी संतों का ये गणेश भाव में संगम अति सौम्य, मां की कृपा से हमारी सारी मिथ्याएं दूर होगी। दायां हाथ मां के सामने, चित्त मूलाधार चक्र पे, चित्त देने मात्र से ही आनंद की लहरियां प्रस्फुटित होने लगी। विनम्र प्रार्थना, हे श्री गणेश जी, कृपा करके हमें वैसा ही बना दीजिए जैसे आप स्वयं हैं। हमें आप अपने जैसा अबोध बना दीजिए ताकि हम अपनी कुंडली मां, आदि शक्ति मां को प्रसन्न रख सके। यही एकमात्र हमारा इस शरीर को धारण करने का उद्देश्य। हमारी मां सदैव प्रसन्न रहे, यही हमारा एक उद्देश्य मां।
हे श्री गणपति जी, हमें मंगलमय बना दीजिए, पावन बना दीजिए। और हमारी मंगलमयता, पावनता पूरे ब्रह्मांड को इसी स्वरूप से चेतित कर दे। हमारी चैतन्य लहरियां आपकी कृपा से पूरे विश्व में अवोधिता का साम्राज्य स्थापित कर दे। हे श्री गजानन, कृपा करके हमें अपना विवेक दीजिए, ताकि हम मिथ्याओं को पूरी तरह से अपने स्वभाव में छोड़ दें और सत्य से एक रूप हो जाएं। हे श्री गौरी पुत्र, कृपा करके हमें वही समर्पण दीजिए जो आपका मां के प्रति है। जैसे आप केवल अपनी मां को ही जानते हैं, कृपा करके हमें भी अपनी कुंडली मां, आदि मां को ही जानना है। मंत्र श्री गणेश गौरी माता साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवै नमो नमः। श्वास में खुशबू बहना शुरू हो गई। मध्य मार्ग पूरी तरह से खुल गया। इसी पूर्ण समर्पित भाव में दायां हाथ मां के आगे, बायां हाथ धरती मां पे, चित्त श्री कार्तिकीय स्थान पे, पूर्ण हृदय से विनम्र प्रार्थना, हे आदि शक्ति मां, साक्षात श्री कार्तिकेय आप ही हैं। हे कार्तिकेय जी, कृपा करके हमें श्री गणेश का स्वरूप दे दीजिए। हमारा उद्देश्य केवल मां की भक्ति है। इसके लिए हमें मां के श्री चरणों के लायक बना दीजिए। सभी राक्षसों का हनन करके अपने भक्तों के उद्धार के लिए पूर्ण अवोधिता का साम्राज्य स्थापित करने वाले हे शिव शक्ति पुत्र कार्तिकेय जी,
कृपा करके अपनी समस्त शक्तियों को जागृत कर दीजिए। मंत्र श्री शिव शक्ति पुत्र कार्तिकेय साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री शिव शक्ति पुत्र कार्तिकेय साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। दायां हाथ चैतन्य से भर गया। दोनों हाथ मां के सामने। पूर्ण रूपेण दिव्यता प्रस्फुटित हो गई। स्वतः चित्र समग्र हो गया। चैतन्य धीरे धीरे शांत आनंददायी लहरियों के रूप में बहता हुआ पूरी प्रकृति मुस्कुराने लगी। सभी चक्रों पे आनंद ही आनंद। श्वास में चेतना का अगाध प्रेम। मां के स्मरण मात्र से ही इस पूर्ण अबोधावस्था में मां का मातृत्व वात्सल्य हृदय कमल से छलकता छलकता रोम रोम को पुलकित कर रहा है। करुणा ही करुणा, प्रेम ही प्रेम। चित्त मां के श्री चरणों में हृदय कमल में विराजमान हृदय स्वामिनी
अनेक नामों से देवी देवताओं द्वारा पूजित आदि शक्ति मां अपनी लीला का विनोद पूरे ब्रह्मांड में बिखेरती हुई सहयोगियों के हृदय में जागृत अवस्था में अपने प्रेम को पूरे ब्रह्मांड में बहाती हुई पूरा ब्रह्मांड प्रेम से एक रूप हो गया। रोम रोम में से प्रेम पूरे ब्रह्मांड में भरता हुआ पूरे चित्त को मां ने अपने प्रेम सागर में समेट लिया। हे मां, हमारा सौभाग्य, परम सौभाग्य आपकी करुणा मां, आपका अनंत आशीर्वाद, आप ही हमारी मां, आप ही हमारी गुरु और आप ही परमेश्वरी। ऐसा संगम शायद ही किसी काल में आया हो।
चित्त में आनंद की चेतना का नया रूप निखरता हुआ हर अगला पल और सुगंधित और सौम्य, आनंददायी, सुखदायी, माँ ही ध्यान करने लगे। हम तो ध्यान की प्रक्रिया को भी भूल गए। जैसे माँ ने सितारों भरी चुनरी हम सभी बच्चों पे उड़ा दी हो। चेतना स्वतः ही सहस्त्र कमल को निरंजित करती हुई पूरे ब्रह्मांड को सुरभित करती हुई हम पूरी तरह से फलित हो गए। सब भाव, सब धारणाएं, सब विचार अपने मूल प्रकृति से चेतना के आनंद में लुप्त हो गए।
इस स्थिति में केवल आनंद ही आनंद। केवल आनंद ही आनंद। स्वभावतः ही हम ध्यानस्थ हो गए, समाधिस्थ हो गए। सहज ध्यान, अति सहज। कोई ऐसा भाव, कोई ऐसा शब्द नहीं जो इस अनंत प्रेम को परिभाषित कर दे। अगम अपार अथाह गोचर, नेति नेति जेहि गाया। चेतना का आनंद बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। शेष कुछ बचा नहीं, एक साक्षी स्वरूप तब बचा।
आइए इस गहन आनंद की अवस्था में माँ की दिव्य वाणी से अपने स्वरूप को धन्य कर ले। जय श्री माता जी। I am sorry what had happened yesterday, but I think the war has begun between the evil and good, and after all, the good prevails. In these modern times, evil used to prevail on good, but now, in this Kruta Yuga, the evil will be completely conquered by good. And not that, but good will spread all over. The evil has a capacity to go to extremes and then to fall out of the evolutionary process completely. Because they are blind, they cannot see the good. That's why they are evil. If they could see the good, they would give up their evil. In our country, which is a country of yoga, especially Maharashtra, which is the country of the saints, I was amazed to hear what people are up to. One of the real source of this nonsense seems to be Rajneesh, the horrible fellow, because he has made an exhibition here absolutely denouncing all the deities and saying all kinds of dirty things. And I think the chief minister of this place is also hand in glove with him. And they are all trying to prove that there is no God, there is no spirituality. They want to establish that science is everything. We have no heritage of science in India. We have the heritage of spirituality. I mean, nobody is known as such a great scientist in this country. Nobody has made any special inventions. And the way people are organizing it in the name of science, there's hardly anyone who has done anything of science. So it's the evil which has taken this new form of talking about science and denouncing God. Of course, in the West also the same thing has happened to a great extent, but not to that extent. They have not discarded everything that was spiritual. But here they have gone headlong. Those few people who are there, very, very few, but they are there. So it's a very bad growth in this country. It won't survive, I know, it cannot survive because this country is so full of spirituality. In the West, because people took to science, they have lost all culture of society. There is no culture of society. The etiquettes are limited to fork and spoon or how you wish each other. There is no other culture. It's so outside. There's nothing deep in it. Because they have taken absolutely to the modern, or we can say that is the industrial evolution of the people. They have taken to all that, and
have lost contact with reality. The culture of any country can only survive on spirituality. Science cannot talk of this. And it has so many limitations that it cannot even answer simple few questions that are facing them. Above all, they have no idea what is love. They have no idea what is the all-pervading power. Now you all have felt it and you know what it is. And you know how to use it. So, under these circumstances, I find that those people who are mediocres in Sahaja Yoga cannot help much for establishing goodness. You have to be very clean within yourself. You have to be very powerful within yourself. And you have to be extremely sensitive. So, we are not to waste our energy, our attention onto superficial and nonsensical things. We have to get out of it. And we have to become people who are detached. Detached from any things which create problem. If you take a detached view of everything, you will have a kind of a life that will nourish your society, which is now sick, is a sick society, is a decadent society. And for that decadent society, you need people who are very morally strong, who are tremendously pure, and who know everything about Sahaja Yoga. The mediocrity in Sahaja Yoga is very common in the West, very common. And so much involved into their personal problems that I cannot understand how will they rise above this nonsensical personal viewpoint of view. So, one has to realize that the whole tree that has grown outside so much due to industrial revolution has to seek its own nourishment from spirituality which is in India, no doubt. Spirituality without a development has no meaning. Spirituality has to have development outside, otherwise it is lost in the Mother Earth. It has to sprout and it has to show results, which we are showing, no doubt. In so many ways, Indian Sahaja Yogis are trying to show that, though they are rather slow about that part. So it's something funny that in the West people are rather slow, Sahaja Yogis are rather slow about their spirituality. And in India, people are rather slow about their manifestation outside. Unless and until we really do some dedicated effort, it's not going to work out. So I hope, as we have circulated letters, that we have come here not for fun, but for dedication and for our ascent, and it's a pilgrimage. Talking loose, talking about small things, quarreling with each other is out of question, of course. But domination, terrible domination of falsehood, just to think that we are leaders or why is he leader, shows that we are not yet worthy. So the worthiness of a ship is very important if it has to fight the turbulence of the sea. If it cannot fight the turbulence of the sea, then it is definitely not seaworthy and it is absolutely useless because it cannot go across. In the same way, if you have to be something, you have to work it out in such a manner that you really become worthy of crossing this ocean of illusion and that many could cross with you.
as in India, they have started at every place, at every home, at every family, a center. If they invite people, they talk about nothing but Sahaja Yoga. Now you can go all out to talk about it. I give you permission to tell them that I have come. There's nothing to hide. And you have to go and open the doors of many churches and many temples and many organizations and tell them that I am there. Now the time has come. You can see it so clearly. It's so obvious. First, I used to say I would not go to the newspapers. This is not good, that's not good. Let us work it out. But it has come now so much that I have to say things, and I am going to say them very openly. I am going to say that. But I want all of you to be such that nobody should point out a finger at you to say, oh, this is a Sahaja Yogi. And how this Sahaja Yogi is behaving. If somebody is stupid and not working it out, it's better to get rid of such a person, or else help that person and tell him that you have to come up. You can't be here. We don't want mediocre people here. We want some very extraordinarily pure people. The purity is the main point which we have to have. Once you are pure, you don't have to worry. Then I'll look after you. But the purity of mind, purity of heart, and the purity of your attention, these three things are very important. When it works out, you'll be surprised, collectivity will grow in no time. It's a tendency among Sahaja Yogis also still to go back to the same materialism and to try to have your own house, your family, your children, sort of a nonsense. We have to be in the ashrams and we have to work it out. We have to work it out very beautifully that we all live very happily in the ashram. But I find still people cannot work it out that way. They are more concerned about their jobs, concerned about their things. Once you live in the ashram, I will see that you get everything. But if you do not want to have the blessings of God, how can anybody help you? So tremendous sacrifice is needed. Of course, as you know, in Sahaja Yoga, I don't need any money from you at all. But sacrifice is very important. A sacrifice of nonsensical ideas that you have. In every way, we have to show that we are Sahaja Yogi. The way you dress up, the way you live, the way you think, the way you behave, the way you have relationships with each other, and the way you lead your married life, and the way you look at your children. Unless and until you have purity, the light of love will not shine. The light of love will not shine. You have to absorb the light of love within yourself. But you cannot unless and until you are a pure personality. And that pure personality has to develop by your meditation, by working hard. It's a question of few years. In 10 years we can change the whole world. In 10 years. But you have to be really very dedicated. It is you who has to change, not me. You have to work it up, not me. I have done my level best. But within 10 years, it should be possible that every Sahaja Yogi should become a tremendous force of Sahaja Yoga. So please try to avoid all those who are mediocres. If you find mediocrity, the leaders must go all out to correct them, all out to tell them off. Don't tolerate. You don't have to be very mild on this point. You have to tell them frankly that, see now, you are an extremely mediocre person for Sahaja Yoga. It's not meant for mediocres. It's not meant for foolish people. It's not meant for stupid people. It's meant for something who are ready to sacrifice anything for the sake of truth. These people are saying that, why don't you go the way of science? I say, why don't you go the way the
way of truth. Take to truth. Science is not truth. Today it might appear, tomorrow it disappears. Today you may think it is correct, but every hypothesis is challenged, every law is challenged. That's no law. You have to use Sahaja Yoga in every practical life, everywhere. But in no way you have to be fanatic about it. Like I have seen some people start giving vibrations or they start moving their hands for bandhans. Even if I am sitting, they are doing like that. There is no stupidity about it. It has to be very dignified, decent and decorous. But for that we need really people of quality. And a complete obedience is needed, I must say. I had told Indian people that time that they must have a proper case done for them. They just didn't listen to me that time. They said, Mother, why do you want, no, you'll be in trouble and all that. If they had listened to me, there would have been no trouble today. But you must listen to me what I say. Don't give me explanations, don't give me logic. But I know everything, you know that. I know everything. Now we have something good for you is the list of the marriages. But marriages is not such an important thing that you think about. It's not such an important thing for you that you dedicate or your attention to that. It's just by the way. Because you have to have a marriage, that's why. There's no need even to have sometimes. But you have to have it. And then letters after letters about your marriages, about your children. I just don't want to read that. Nothing about Sahaja Yoga. If you are detached, whatever may be the quality of your wife, you will not fall. Whatever may be the quality of your husband, you will not fall. So one has to be little concerned that what are we doing? What have we achieved? What are we going to give to the world? For me, you are my instruments. I don't have to ask anybody else. You are my instruments and you have to work it out. You are not, for me, useless people. I worked very hard with you, very hard. So please, don't waste my energies also and try to become very good Sahaja Yogis in every way that is possible. In every way you should be dedicated. In every way try to be something of very great qualities. Now you have seen how people are becoming violent and there's a violence on. Of course, this may not continue, but it's one of the signs that we have to be prepared to be very strong people. Very strong. And that will work out, I'm sure. There's about 400 stones, at least, maybe more, according to the police report. And very few people were hurt. What does that mean? That there is somebody who is avoiding all these troubles. Regarding our tour further, now I have decided we will not go to Atit because the commissioner, the DSP has told me that it's better not to go. These people are very bad and they are criminals. So now till the election comes in, they will be behaving like this manner. After the election, of course, they'll be put down. So you should go by the understanding of the time and directly to Sangli. So we'll go to Sangli, we'll have a puja there, you can do shopping, whatever you like. And then from there, we'll be going to Ganpatipure. But it's not fun. It's not fun. It is our development. Otherwise, we'll be coming to India, going back the same empty-handed. I want you, everyone, to be extremely active in your own sphere of life, to talk about Sahaja Yoga. You must wear my badges, you must wear my rings, you must wear my necklaces, so that people ask you, who is this? Then you should say, she is the Holy Ghost. You can say.
We think she is the Holy Ghost. Let us see what happens. So, it's a serious thing that I felt that I have to talk to you, and that we have to be very, very careful about how we look at ourselves. We have to be aware. We have to be aware about ourselves and what is happening. I've been telling you this many a times. We have to be aware as to what we are and what is happening. But if your jobs are important, everything else is important, how are we going to work out such a? So there has to be awareness. And with your awareness, the light will spread. But it's not silent. You have to talk about it. Eloquence is needed. It has to be eloquent. All your light has to talk. The light has to say. The light has to express, and has to be very confidently done. Let us see now, after going from this tour, how far people establish new things. So far, what my own opinion is that there are 50% of Sahaja Yogis in the West are still quite mediocre. And 25% of them are just there to take advantage. If they can get something free, they would like to do it. 25% people are like that. It's very sad, but it is so. But I must say, Indians are poor people, but they will not do anything. They will never take anything free from me, nothing. They will not. They are very self-respecting. That is what we have to develop, that self-respect. Like I have seen, I had a house in Hounslow. Everybody went there and stayed there free. Now we have a house there in Shuti Camp, where everybody goes, who has no job, goes and stays there. It's such a nonsensical thing. So I'm even afraid to start any ashram in London, because same thing will start. If they can take advantage, they would like to be there. Even a spoon they would like to carry like that. It's a shameless thing for a Sahaja Yogi to behave like that, I think. We have to have full self-respect. We must understand that we have to sacrifice and do something about it. Because this is the last leg, I would say, when I'll be talking to you about all these things, and in the beautiful atmosphere here and on the bank of Krishna river. We have to understand that the river flows, it makes a sound. It makes a sound to show that it exists. But we are not only rivers. We are all the mountains, rivers, everything of the universe we are. And our manifestation is like a big zero, as if the Mother Earth has been emptied out. It is time that we should watch ourselves and see ourselves. What's wrong with us? Very important. I had to say this once again and again. But I don't like to say these things because I love you so much. And I care for you so much. And you people also love me. But loving me is not sufficient. You have to love yourself and respect yourself. Only yourself is going to work out. As Shivaji Maharaja said, Swadharma Vadha. You must develop the religion of your spirit. That's what we have to do. Is to develop the religion of our spirit. And once it happens, we can get the whole world completely emancipated. This is our work, and if we fail, then it is the responsibility of Sahaja Yogis and nobody else. So for everyone, I have to tell you that I don't have to please you, you have to please me. For a small thing people react, for a small thing they feel bad. If I don't smile at somebody, they feel bad. In little things they feel bad and they react. If I say anything, they react. So how can anything go into you? If it is such a convexity, how will you absorb me? It is important that we should try to absorb with humility, with understanding. Now you are Sahaja Yogis, you know I am Adi Shakti. You have had photographs, you have known that I am Adi Shakti. But how much are we absorbing? How much we are taking within ourselves? This work is much more than any one of the incarnations had to do. It's much more than Christ.
is much more than Rama, much more than Sri Krishna. So create such great people among you. Because I have the power. Only thing, you have to have the absorption power, acceptability. But if you run after something very cheapish and something very frivolous, it's impossible. You have to ask for your depth and you have to take in whatever is emitting from my being. I hope now you all will take it up seriously. Do your meditation every morning, whatever may be the time. Every morning we have to do the meditation and we have to see that we finish our work in the night and then we do little meditation and then sleep off. Without meditation you cannot grow. And that's why everything doing, you have to know that you have to get up in the morning, do your meditation, and then you can take to your work. Daytime, if you want, you can rest for a while. Now we are in such a place that we have time to rest in the while. But morning time, you have to get up whatever time you sleep. You have to conquer your sleep a little bit. It gives you a lot of lethargy. Last night, I don't think I slept before 3 o'clock or something like that. And then the whole day I've been busy writing reports, this, that. If I can manage at this age, at your age, you should be able to manage something like that. We have no time to sleep. We have no time to discuss, argue, or to eat our food. We have only time to meditate, that's all. I wish all of you absorb my saying and understanding without reacting to it. Please do not react. Don't think Mother is trying to chastise you. No, I'm trying to help you to grow. This is the way you grow sometimes, very fast. So it's just your growth I'm worried about and nothing else. So may God bless you all. I was very happy the way you were singing all the songs and the way you expressed yourself. जय श्री माता जी अपने अंतर ध्यान में माँ के इन भावों को अपनी गहराई में आत्मसात करेंगे।
जय श्री माता जी। 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सामूहिक बंधन। जय श्री माता जी। माँ की (1989) की देवी पूजा, ब्रह्मपुरी, इंडिया। इसका नंबर है 1230 1230। amrita.org पे ये अवेलेबल है और इसका टाइटल है इन 10 years we can change the whole world। In 10 years we can change the whole world। शमाता जी की जो इस कैसेट के माध्यम से सीख है हम सहयोगियों के लिए बहुत बड़ी,
श्री माता जी इसमें चाह रहे हैं कि हम बहुत उच्च क्वालिटी के सहयोगी बने। उसके लिए हमें क्या करना है? माँ उसके लिए बता रहे हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए। जब तक हम पूरी तरह से क्लीन नहीं होंगे, साफ नहीं होंगे, मॉरली, स्पिरिचुअली हम पूरी तरह से इवॉल्व नहीं होंगे, तो माँ कह रहे हैं ये काम पूरा नहीं हो पाएगा। और इसके लिए माँ कह रहे हैं कि जो मीडियोकर सहयोगी हैं, उनको समझना चाहिए कि वो पूरी तरह से अपने इस इंस्ट्रूमेंट को परफेक्ट करें। माँ वेस्ट कल्चर से नाराज और बता रहे हैं कि जो वेस्टर्न सहयोगी हैं, उनका कल्चर स्पिरिचुअल नहीं है, और जो उनका कल्चर एक साइंटिफिक तरीके से वो कहते हैं डेवलपमेंट कर ली, तो वो भी माँ ये बता रहे हैं कि सारा आर्टिफिशियल है, उसका बेस स्पिरिचुअल नहीं है। और शमाता जी इंडिया के बारे में कह रहे हैं कि हमारे समाज में, हमारी इस धरती पे स्पिरिचुअलिज्म के अलावा कुछ भी नहीं, लेकिन वो पूरी तरह से मैनिफेस्ट होना चाहिए। जो इसका प्रैक्टिकल पार्ट है वो भी आना चाहिए। तो दोनों के अंदर सामंजस्य हो, स्पिरिचुअलिटी बेस हो और उसका भाव बाहर को आए, यही माँ का इसमें कहना है। माँ बार बार जोर दे रहे हैं गहराई में उतरने के लिए, और इसके लिए कह रहे हैं कि आपको पूरी तरह से सी वर्दी होना है, ताकि आप इस इल्यूजन से बाहर निकले। और इस वर्दीनेस को पूरी तरह से इवॉल्व करने के लिए आप मेडिटेशन करें। और श्री माता जी कह रहे हैं कि इस स्थिति में जब आप पूरी तरह से इवॉल्व हैं, तो उसके बाद आप पूरे विश्व को बदलें और ओपनली बताएं कि माँ कौन है। श्री माता जी कह रहे हैं कि अब समय ऐसा आ गया है कि जिसमें आपको पूरी तरह से सबको बताना है। मंदिरों में, मस्जिदों में, क्रिश्चियनिटी में, सारी जगह पे पूरी तरह से सहयोग के बारे में ओपनली बात करते हैं। और श्री माता जी ज्यादातर इसमें प्योरिटी की बात करते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में ये परमात्मा के प्रेम की लाइट तभी दिखाई देगी जब हमारा इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट है, प्योर है। और इसके लिए माँ माइंड की, हृदय की और चित्त की प्योरिटी की बात करते हैं। पूरा हम इस शुद्ध आचरण में बने रहें, और ये तभी संभव है जब हम पूरी तरह से ध्यान में रहें। ध्यान के लिए माँ बहुत जोर दे रहे हैं, और श्री माता जी कह रहे हैं कि डेडिकेशन इसके लिए बहुत चाहिए। तभी माँ कह रहे हैं कि 10 साल में मेरा ये मानना है कि आप लोग पूरे विश्व को चेंज कर सकते हैं। तो माँ कह रही है ये बदलना आपने है, ये सारा जिम्मा आपके ऊपर है। इसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, इसके लिए सहयोगी ही रिस्पॉन्सिबल है। और माँ कह रही है इसमें फैनेटिक नहीं बनना, मतलब ऐसे नहीं बनना कि कट्टरवाद आपके अंदर आ जाए। आपके अंदर परमात्मा के गुण झलकने चाहिए। और कंप्लीट ओबीडियंस की बात करते हैं कि जो मैंने कहा है उसको आप पूरी तरह से अपने अंदर लें। माँ ये कह रहे हैं कि आप मेरे इंस्ट्रूमेंट हैं, आपके बिना मेरा काम नहीं हो पाएगा, और आप इस इंस्ट्रूमेंट को पूरी तरह से साफ रखें और बताएं मैं कौन हूं। मैं होली घोस्ट हूं, मैं आदि शक्ति हूं। इसके बारे में आप इस गरिमा को अपने अंदर धारण करें, और ये तभी संभव है जब आप अपने स्वधर्म में, अपनी आत्मा में जग जाएंगे। जब तक आप अपने आत्म स्वरूप में जगेंगे नहीं, और ये तभी संभव है जब आप मेडिटेशन के माध्यम से उस स्थिति में आ जाएं जहां आप मॉरली और स्पिरिचुअली पूरी तरह से इवॉल्व हो जाएं। तब परमात्मा का प्रेम आपके अंदर से बहना शुरू हो जाएगा, और यही परफेक्ट स्थिति इस विश्व को बचाएगी। कल शाम को 19 तारीख सैटरडे है, कल 6 बजे प्रोग्राम रखा है सेल्फ रियलाइजेशन का।
इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कल 6 बजे शाम को सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोग्राम है। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ये हम सबका कर्तव्य है। सभी के घरों में जाकर के जैसे भी सबको माँ के इस प्रेम के साथ जोड़ें। अगर नहीं सुनते तो थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, लेकिन सबको इस माँ के प्रेम के बारे में बताना पड़ेगा। ये हमारा सबसे ऊंचा धर्म है, माँ के बारे में बताना, ध्यान करना, ध्यान का आनंद लेना। अगर प्रैक्टिकली हमने उसको पूरी दुनिया में नहीं फैलाया, अब हमने पूरे विश्व के बारे में चिंता नहीं की और उनको प्रेम के इस आनंद में नहीं लेकर के आए, तो हमारा ध्यान करने का कोई फायदा नहीं। माँ ने इसमें ये कहा कि आप मेरे को प्रसन्न करें। हमारी कुंडलनी, हमारी आदि शक्ति माँ तभी प्रसन्न रहेंगे जब हम माँ के अनुरूप चले। माँ की ये शुद्धतम इच्छा है कि माँ का प्रेम पूरे विश्व में फैले। हम सहयोगी माँ के कहे अनुसार बने, इसी भाव को अपने हृदय में भरते हुए पूर्णतः शांत चित्त से माँ के श्री चरणों में दोनों हाथ जोड़कर विनम्र समर्पित भाव से आज के ध्यान के लिए हे करुणा सागर माँ, हे परम पावनी माँ, हे आनंद सागर माँ, आज के इस सुंदर ध्यान के लिए, इस सुंदर प्रवचन के लिए हम धन्य हुए माँ। माँ, जाने अनजाने हम बच्चों से अगर कोई गलती हुई हो, हमें क्षमा करें माँ। हे माँ, हम वैसा ही बने जैसा आप चाहती हैं, और हम ये आपको वचन देते हैं माँ कि हम पूरी तरह से, पूर्णतया, पूरे जोर से आपने जो कहा वैसा ही बनेंगे और आपके संदेश को जन जन तक, उनके हृदय तक पहुंचाएंगे। पूरे विश्व का आपकी परम कृपा से कल्याण हो। सब सहयोगियों को आत्मा का पूर्ण आनंद मिले, यही हमारी प्रार्थना, यही हमारी इच्छा। श्री माता जी आपकी सदा जय हो। आपके प्रेम की सदा जय हो। आपकी सदा जय हो। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। इस आनंद अवस्था में बने रहेंगे।